हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है विटामिन और रोग्स। विटामिन और रोग से आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विटामिन और डिजीज़ के बारे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो। अधिक कैडमियम संचय शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? अगर अधिक कैडमियम अगर आप लेते हैं तो आपके यकृत और गुर्दे को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपके शरीर में कैडमियम की मात्रा अधिक होगी तो आपके यकृत और गुर्दे को नुकसान पहुंचाएगा। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? लाइपेज। लाइपेज जो है दोस्तों वो वसा के पाचन के लिए एंजाइम है। कौन सा वृद्धि और विकास के लिए सबसे आवश्यक है? अगर आपको वृद्धि चाहिए तो आप प्रोटीन का यूज करिए। प्रोटीन का यूज जो है दोस्तों वृद्धि और विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। कौन सा खनिज स्वास्थ्य हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? सबको पता है कि फास्फोरस जो होता है वो हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कौन सा जीवाणु संक्रमण अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग जो होता है, जो क्षय से रोग होता है वो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कौन सा रोग हड्डियों में दर्द, विकास में रुकावट और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनता है? जो पर्याप्त विटामिन डी न मिलने के कारण कंकाल संबंधी विकृति का कारण बन सकता है। तो रिकेट्स जो है दोस्तों वो क्या होता है? हड्डियों में दर्द का कारण बनता है रिकेट्स। कौन दांतों के इनेमल को नष्ट करता है? तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित जो अम्ल होते हैं वो दांतों के इनेमल को नष्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित अम्ल। उच्च रक्तचाप के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो उच्च रक्तचाप के लिए चिकित्सा शब्द है। भोजन पकाने के बारे में कौन सा कथन गलत है? विटामिन डी आसानी से नष्ट हो जाता है, यह कथन गलत है। विटामिन बी 12 को इस नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन को विटामिन बी 12 के नाम से जाना जाता है। साइनोकोबालामीन को विटामिन बी 12 के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी 1 को किस नाम से जाना जाता है? जो ग्लूकोज चयापचय और स्वास्थ्य तंत्रिका मांसपेशियों और हृदय के कार्य के लिए आवश्यक है उसका नाम है दोस्तों थायमीन। थायमीन को विटामिन बी 1 के नाम से जाना जाता है। थायमीन को विटामिन बी 1 के नाम से जाना जाता है। कौन सी बीमारी शरीर की रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में असमर्थता की विशेषता है? तो कौन सी बीमारी जो शरीर की रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में असमर्थ है? तो उसका नाम है मधुमेह है। मधुमेह जो होता है दोस्तों वो रक्त शर्करा को स्थिर नहीं कर पाता है। विटामिन बी की कमी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण रोग कौन सा है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से सबको पता है कि स्कर्वी रोग होता है, ये आम बात है। आलू में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार क्या है? स्टार्च। स्टार्च जो है दोस्तों आलू में पाया जाता है। विटामिन डी के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ क्या हैं? तो हड्डियों और मांसपेशियों को यह मजबूत बनाता है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी जो है हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सबको पता है विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है और ये हमें धूप से मिलता है। कौन सा विटामिन 1897 में सबसे पहले खोजा गया था जो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आवश्यक है और ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं में सक्रिय है? तो थायमीन जो है दोस्तों वो 1897 में सबसे पहले खोजा गया था जो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट
मेटाबॉलिज्म में आवश्यक है। थायमीन। कौन सा रोग आहार में कम से कम 3 महीने तक विटामिन सी की कमी से होता है और कमजोरी, एनीमिया, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा की समस्याएं होती हैं? तो कौन सा होगा दोस्तों? स्कर्वी रोग ऐसा होता है जो विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। सबसे आम ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन सा है जो वनस्पति तेल, नट, विशेष रूप से अखरोट, अलसी, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और हृदय रोग, स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है? उसका नाम है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। उसका नाम है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। कौन सा रोग राइनो वायरस द्वारा होता है? तो सामान्य जुकाम जो है वो राइनो वायरस के द्वारा होता है। राइनो वायरस के द्वारा सामान्य जुकाम होता है। कौन से विटामिन की कमी से कार्साकोफ सिंड्रोम होता है जो एक क्रॉनिक मेमोरी डिसऑर्डर है जो आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है? तो उसका नाम है थायमीन। थायमीन जो है दोस्तों एक कार्साकोफ सिंड्रोम होता है जो क्रॉनिक मेमोरी डिसऑर्डर है। यह थायमीन की कमी के कारण से होता है। कौन सा रोग विटामिन ए की गंभीर कमी VAD से होने वाले नेत्र रोगों के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है? तो उसका नाम है दोस्तों जेरोफ्थाल्मिया। जेरोफ्थाल्मिया। विटामिन ए की कमी से जेरोफ्थाल्मिया होता है। ठीक है। कौन सा रोग फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है जो मस्तिष्क में सूजन का कारण बन सकता है, जिसका नाम है जापानी इंसेफ्लाइटिस? जापानी इंसेफ्लाइटिस। खाद्य समूहों में कौन सा विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत है? तो दूध और मांस उत्पाद। अगर दूध और मांस आप खाते हैं तो इसका मतलब B12 आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। विटामिन B3 की कमी से कौन सा पोषण संबंधित विकार होता है जिसमें त्वचा, जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र में नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं? उसका नाम है दोस्तों पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से कौन सा पोषण संबंधित विकार होता है जिसमें त्वचा भी, जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र में नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं? तो उसका नाम है पेलाग्रा। कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लीबोटोमिन सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है जो अनियमित बुखार, वजन घटाने और प्लीहा और यकृत के बढ़ने की विशेषता है? उसका नाम है दोस्तों विसरेल लिशमैनियासिस। विसरेल लिशमैनियासिस। विसरेल लिशमैनियासिस। प्रोटोजोआ के ट्रिपैनोसोमा जीनस द्वारा उत्पन्न घातक रोग का नाम बताएं जो संक्रमित तसेत से क्या लिखा है दोस्तों? तसेत से मक्खियाँ के काटने से मानव मेजबान में संचारित होता है। तो एक प्रोटोजोआ के ट्रिपैनोसोमा जीनस द्वारा उत्पन्न घातक रोग का नाम बताएं जो संक्रमित तसेत से मक्खियों के काटने से मानव मेजबान में संचारित होता है? उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस मतलब कि सोने की बीमारी। कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की मुख्य जन्म दोषों को रोकता है? ठीक है। तो कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की मुख्य जन्म दोषों को रोकता है? उसका नाम है फोलिक एसिड। उसका नाम है दोस्तों फोलिक एसिड। आगे चलते हैं। विटामिन B1 की अपर्याप्त सेवन के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B की कमी के कारण दोस्तों बेरी होता है। B1 की कमी के कारण होने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिसमें परिधि नसों में समस्या और मांसपेशियों का क्षय होता है? तो उसका नाम भी है बेरी। B और B1 दोस्तों बेरी के कारण से की कमी के कारण से होने वाला रोग है, विटामिन B और B1 की कमी से।
बेरी। कौन सा विटामिन मुख्य रूप से हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो अगर आपको त्वचा और आँख को स्वस्थ रखना है तो आपको विटामिन ए अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा। कौन सा विटामिन ए? मानव आहार में किस विटामिन की कमी से जेरा फतालमिया नामक रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से। अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े थे कि जेरा फतालमिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है। जेरा फतालमिया विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के अपर्याप्त संपर्क से किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी जो होता है वो सूर्य के अपर्याप्त संपर्क से हो जाता है। विटामिन डी सूर्य के अपर्याप्त संपर्क से विटामिन डी की कमी होती है। अगर सूर्य का प्रकाश आपको नहीं मिलेगा तो आपको विटामिन डी की कमी होगी। कौन सा विटामिन दृष्टि में आवश्यक भूमिका निभाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए दृष्टि में आवश्यक भूमिका निभाता है। आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोर कोर जो होता है दोस्तों, अगर आप प्रोटीन की कमी ले रहे हैं तो आपको क्वाशियोर कोर हो जाएगा। रोग पैदा करने वाले रोगाणु को कहता है रोगजनक। रोग पैदा करने वाले रोगाणु का नाम है रोगजनक। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? तो विटामिन डी जो होता है वो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन डी। बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी होता है तो उस कारण बांझपन हो जाता है। विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन हो जाता है। गायटर किस ग्रंथि का रोग है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है वो गायटर होता है। गायटर जो होता है दोस्तों वो थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। लीवर, दूध, अंडे, मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन आपके शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन B12 जो होता है वो हमारे, एक तो पानी में घुलनशील विटामिन होता है, इसके साथ रक्त और तंत्रिका के कोशिकाओं को भी वो मदद करता है। ठीक है। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? तो अगर आप मीट खाते हैं तो आपको विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलेगा। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट खनिज में के प्रदूषण के कारण होता है। हाइपोपोक्लीमिया किस की कमी के कारण होता है? तो पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोपोक्लीमिया होता है। हाइपोपोक्लीमिया किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण होता है। बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है बौनेपन के कारण होता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो कॉक्सियला बनेरटी। क्यों बुखार किसके कारण होता है? कॉक्सियला बनेरटी क्यों बुखार कॉक्सिया बनेरटी। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? तो गामा ग्लोबुलिन के प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किया जाता है गामा ग्लोबुलिन से। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 का अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में कौन सा है? उसका नाम है दोस्तों एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन होता है। अंडे की सफेदी में जो मौजूद प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव त्वचा के रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को कौन प्रभावित करता है? रोजेसिया जो होता है त्वचा को प्रभावित करता है। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो रात्रि में निम्न कौन बीमारी हो जाती है? तो निम्न में से जो होता है रात्रि अंधत्व हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? रात्रि अंधत्व हो जाता है अगर आप हरी सब्जियों का लंबे समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो।
मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी जो होता है वो मज्जा और कोलेजन के गठन में मदद करता है। मज्जा और कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों सूखा रोग। विटामिन बी की कमी से जो होता है वो सूखा रोग होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से। एड्स का कारण क्या है? तो एचआईवी। ये एचआईवी जो होता है एड्स का कारण होता है मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु एड्स का कारण होता है। मानव शरीर में रक्त का धक्का विटामिन में से जमता है। तो विटामिन के कारण जो होता है मानव शरीर में रक्त का धक्का जमता है विटामिन के कारण। शिशुओं में पीईएम रोग, क्वाशियोरकर और मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर और मरासमस रोग होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ ने हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ईसीजी किया। ईसीजी कब किया दोस्तों? हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? स्कर्वी। स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। एक्यूट रोग वाले रोग केवल कम समय तक रहते हैं। कौन से? एक्यूट रोग जो होते हैं बहुत कम समय के लिए रहते हैं। एक्यूट। बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? तो ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ईटिंग डिसऑर्डर। विषाणु जनित रोग कौन सा है? खसरा। खसरा जो है दोस्तों वो विषाणुओं के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण जो होता है खसरा होता है। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का विषाणु शरीर में नष्ट कर देता जाता है। कौन सी? प्रतिरक्षा तंत्र। अगर एड्स हो जाता है तो वो दोस्तों शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको नष्ट करने लगता है। मवेशियों में मुंह पर और पैर के रोग क्या होते हैं? विषाणु। जो हमारा खसरा होता है वो भी विषाणु के कारण होता है और जो मुंह और पैर के रोग होते हैं मवेशियों में वो भी विषाणु के कारण होते हैं। एड्स का विषाणु वृद्धि में को प्रभावित करता है तो रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। जो रक्त में टी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो एड्स का विषाणु जो होता है उनको प्रभावित करता है। पीला बुखार, पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है। मादा मच्छर के काटने से हमें पीला बुखार या पित्त ज्वर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। मैं इसका जो है अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोगों को उसके आगे से करवा दूंगा। ठीक है, अभी देख लीजिए इतना क्वेश्चंस बचा हुआ है तो दोस्तों उसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई और विषय पर टॉपिक चाहिए तो उसको भी कमेंट में आप लोग बता सकते हैं।